हेलो एवरीवन, ये आपको बुक दिख रही है अध्ययन करंट अफेयर्स। ये आप कह सकते हैं कि मेरी मेहनत और आप लोगों का प्यार, मोस्ट डिमांडेड बुक करंट अफेयर्स की इस टाइम। इस बुक का सबसे अच्छी चीज़ क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम बहुत प्यारा है इसका, अध्ययन। क्वार्टरली मैगजीन बोलिए, क्वार्टरली करंट अफेयर्स बोलिए। इसमें अगस्त और जुलाई एंड सितंबर, ये अभी क्वार्टरली एडिशन हम लोगों ने शुरू किया, जुलाई अगस्त सितंबर के। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च भी आएगा। कुछ हाईलाइट है इसमें, ये सिर्फ लिमिटेड है। 83rd ग्रैंड मास्टर फीफा मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, या फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, भारत ड्रोन शक्ति, चंद्रयान 3 मिशन, G20 समिट 2023 इंडिया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसमें हैं आपके लिए। और बैंक, SSC, रेलवे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उन सब के लिए ये बुक बहुत रेलेवेंट है। होता क्या, अक्सर आप लोग बहुत सारी मैगजीन या बुक्स देखते होंगे करंट अफेयर्स की, उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बहुत मिलते होंगे। आप मार्केट में भी जब भी कभी भी कोई बुक लेने जाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट प्लस उसमें करंट अफेयर्स का वो कहते तो हैं, बट करंट अफेयर्स के साथ साथ वो एडिशनल काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट वगैरह भी दे देते हैं। तो प्योर करंट अफेयर्स कॉन्टेंट बहुत रेयर ही आपको किसी मैगजीन में मिलता है। इस मैगजीन का एक भी पेज ऐसा नहीं है जिस पर कि हम लोगों ने प्रमोशन किया हो, नॉट अ सिंगल पेज। या प्रमोशन के लिए हम लोगों ने 10, 20, 30, 40 पेज यूज किए हों। यहाँ पर आपको सिर्फ प्योर कंटेंट और कंटेंट दिखेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही हमारा ये है कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंचे। और मैक्सिमम कंटेंट आप तक तभी पहुंच सकता है जब हम सिर्फ कंटेंट ही आप तक पहुंचाएं। या मतलब कोई भी एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं वो सारी साइडलाइन करते हुए हमने सिर्फ प्योर कंटेंट को ही ध्यान में रखते हुए इस मैगजीन को तैयार किया है। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि ये सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा है कि बैंक के लिए ही है ये। आपको अगर बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी कॉन्टेंट, ऑथेंटिक कॉन्टेंट चाहिए, एररलेस कॉन्टेंट चाहिए, चाहे आप बैंक की तैयारी करें, SSC करें, रेलवे की, या फिर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी एनी मतलब एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस सब के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कॉन्टेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसमें कवर किया गया है। ओके, सो मेरे दोस्त, राधे राधे। अध्ययन करंट अफेयर्स क्वार्टरली मैगजीन इसका नाम है। जुलाई अगस्त सितंबर के इसमें करंट अफेयर्स दिए गए हैं। इंडेक्स की बात करें, यहाँ पर कंटेंट की बात करें तो ये सितंबर, अगस्त और जुलाई, ये 3 महीने कवर है। सिर्फ सितंबर के मोर देन 400 MCQs हैं इसमें, 400 MCQ। आप जैसे यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, सेकंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 वाज हेल्ड इन विच सिटी। छोटी से छोटी बारीकी पे भी हमने गौर किया है कि कोई भी एक ऐसी चीज जहां पर बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो होती है लैंग्वेज की। बहुत बार आप द हिंदू की लैंग्वेज पढ़ते होंगे या इकोनॉमिक टाइम्स की पढ़ते होंगे तो आपको बहुत बार चीजें बड़ी टफ लगती होंगी, यार कितनी आसान चीज को कितना टफ बना के इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। हमने उस चीज को ध्यान में रखा है, और इवन मैंने इस चीज को बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि मैं हमेशा लैंग्वेज को लेकर इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया था, तो मेरे लिए लैंग्वेज को आसान करना या आसानी से समझना बहुत जरूरी था। अब वो एक आदत कहीं ना कहीं आज मेरी प्रेजेंटेशन आधार मानते हुए जो भी कंटेंट है यहाँ पर उसको आसान भाषा में रखा है। जैसे अब आपको लग रहा होगा कि ये तो वन लाइनर MCQs हैं। अब देखना यहाँ पर इस बुक की USP क्या है। जैसे यह लिखा है सेकंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच सिटी, तो यहाँ आंसर जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी किस देश में विजिट किया था आसियान इंडिया ईस्ट एशिया समिट के लिए। मैक्स वर्स्टैपेन ने ग्रैंड प्री जीता, या फिर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया, फॉर्मर इंटरनेशनल एम्पायर पिलू रिपोर्टर का निधन हो गया, या कर्नाटक को हराकर 94th MCC मुरुगा गोल्ड कप किसने जीता। इस तरीके से आपको ये MCQ दिख रहे हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमने आखिरी में रखा है। अगर यहीं पर नीचे एक्सप्लेनेशन रखते तो आप अपना दिमाग इतना इस्तेमाल नहीं करते, आप तुरंत आंसर देखते हो। लेकिन अभी क्या होगा, आप यहाँ पर एक पेंसिल ले लेना, उससे आंसर टिक करते चलना, फिर 20-20 या 30-30 या 40-40 का सेट बना लो, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। हर एक मंथ के बाद आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मोर देन 400 MCQs आपको मिलेंगे। किसी भी पेज पे आपको यहाँ पर आपने देखा होगा कहीं पर भी हमने कोई प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि पेज हम चाहते हैं कि जब भी आपके पास पहुंचे बुक मैक्सिमम कंटेंट लेके पहुंचे। अब आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए, कॉन्फ्रेंस इज अपेक्स लेवल बाइएनुअल इवेंट विद विजन ऑफ अचीविंग सेल्फ रिलायंस बाई 2047। मतलब कि ये जो MCQ है, जो हमने अभी पहला MCQ देखा,
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यहाँ पर यह कि हम आत्मनिर्भरता चाहते हैं 2047 तक। उस उद्देश्य के साथ ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये खुद में एक क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू तो खुद में एक सवाल है, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी एक सवाल बनाएगा। मोदी जी अभी आसियान इंडिया में गए थे, वहां पर उन्होंने 18th ईस्ट एशिया समिट अटेंड किया, 20th आसियान इंडिया समिट अटेंड किया। ओके, ये hosted in Jakarta by Indonesia as a current chair of ASEAN। थीम क्या थी वहां पर? एमसीक्यू में कहीं पर भी आपको थीम दिखी? यहां पर थीम नहीं दिखी, यहां पर आसियान इंडिया का एडिशन नहीं दिखा, ईस्ट एशिया समिट का एडिशन नहीं दिखा। ये तो एक एमसीक्यू हो गया, बट ये न्यूज तो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि इससे और भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो यहां पर आप देखो, एडिशन पूछा जा सकता है, ठीक है, थीम पूछी जा सकती है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट, ये सारे पॉइंट आ सकते हैं। अगर कल को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आप उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी कवर कर पाएंगे। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस बुक को बनाने का, कि कोई भी अगर बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है तो उसको ये सारे पॉइंट मिलने चाहिए, उसको कहीं पर जाके गूगल ना करना पड़े। अब जैसे यहां पर आप देखेंगे व्हाट इज क्रेडिट लाइन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, Which of the following option is being used to link with UPI from 5th of September? जैसे आप UPI से आज अपना ATM कार्ड लिंक कर लेते हो, अपना अकाउंट लिंक करते हो, ओवरड्राफ्ट अकाउंट लिंक करते हो, सेविंग अकाउंट लिंक करते हो। ओके, अब इन्होंने कहा है कि क्रेडिट लाइन एज अ फंडिंग अकाउंट भी लिंक हो सकता है। अब एक क्रेडिट लाइन है क्या? ये तो चलो आंसर आपको टिक करना था, आपने आंसर टिक कर दिया, बट जब आप एक्सप्लेनेशन देखोगे तो एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल डिटेल में मेंशन कर रखा है कि व्हाट इज क्रेडिट लाइन। फिर क्रेडिट लाइन के अलावा आगे भी पॉइंट बहुत सारे दिए हैं कि ओनली डिपॉजिट अकाउंट कुड बी ट्रांजैक्टेड थ्रू यूपीआई सिस्टम अर्लियर, बट 6 अप्रैल 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको एक्सपेंड किया। ओके, और इसको मेरे दोस्त क्रेडिट लाइन से लाने के लिए इन्होंने बात करी। इस तरीके से और भी चीजें हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस बुक को देखेंगे तो इस बुक में ये जो एमसीक्यू है, जितना एमसीक्यू आपको मेरे दोस्त सिंपल लग रहा है, उतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उतना इंटरेस्टिंग है एक्सप्लेनेशन। आप कुछ भी उठा लीजिए, जैसे इंडियन रेलवे गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा साइंड एग्रीमेंट विद यूरोपियन एविएशन मेजर एयरबस जीएसबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। अभी मैंने पूछ लिया गति शक्ति विश्वविद्यालय कब बना था, तो अब 67 नंबर जब एक्सप्लेनेशन देखोगे तो अभी तो सोचो मैंने भी नहीं देखा। अब 67 नंबर एक्सप्लेनेशन पे हम लोग चलते हैं। अब देखो कितनी लाइन, 3 4 5 6 7 8 पॉइंट दिए हैं। 8 में से एक भी पॉइंट आप ये नहीं बोल सकते हो इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट, मैं खुद ही इररेलेवेंट पॉइंट हटा देता हूं जो फालतू की बातें लिखी होती हैं। इंडियन रेलवे गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा ने एमओयू साइन किया है यूरोपियन एविएशन मेजर एयरबस के साथ। जीएसबी स्टैब्लिश हुआ तो 2018 में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसको स्टैब्लिश किया गया था एक एक्ट के माध्यम से। ओके, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से 2022 में। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा फिर अश्विनी वैष्णव इस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। एयरबस और टाटा ने भी अभी हाल फिलहाल समझौता किया। अब एयरबस की बात आई तो मैंने एयरबस और टाटा वाला जो C295 एयरक्राफ्ट वाला एग्रीमेंट है वो भी यहां पर लिख दिया, और आगे लिखा कि जो ये C295 एयरक्राफ्ट है इसमें से सारे तो भारत को एयरबस नहीं दे रहा, कुछ भारत में बनाएगा वो, तो जो भारत में बनाएगा उसके लिए जो सुविधा बनाई गई वो बड़ौदा में बनाई गई, तो वो पॉइंट ऐड कर दिया। फिर लास्ट में लिख दिया कि जीएसबी अपने तरीके का पहला यूनिवर्सिटी है जो कि फुलफिल करेगा नेशनल डेवलपमेंट जो प्लान है, यानी पीएम गति शक्ति नेशनल जो मास्टर प्लान 2021 है या फिर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 है, उसका जो उद्देश्य है वो इसके माध्यम से मेरे दोस्त पूरा किया जाएगा। ये इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हो आप क्या है? ये वो चीजें हैं, अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो पेपर में सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पेपर में नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आएगा। अब देखो, ये अभी आपने पेपर दिया होगा आईबीपीएस पीओ का था, आई थिंक आईबीपीएस क्लर्क का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया था वायबिलिटी गैप फंडिंग वाला। और क्या क्वेश्चन बना था यहां पर, तो मैंने लिखा है पूरा आउटले 9400 करोड़ रुपए। उन्होंने पूछा था इस 68 नंबर क्वेश्चन में कि जो ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, 68 नंबर। अब देखो यहां पर मैंने बिल्कुल मेंशन किया है कि 68 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 68 में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है। देखो लिखा इट इज विद द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू 40% ऑफ कैपिटल कॉस्ट एज अ बजटरी सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग। मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें मेरे भाई 40% का रहेगा। लिखा हुआ है क्लियरली इंक्लूडिंग बजटरी सपोर्ट ऑफ 3760 रुपए। बात क्लियर है मेरे दोस्त, ये समझ में आया? टोटल 9400 करोड़ में से 40% भारत सरकार का हिस्सा था इसमें। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था। और ऐसे मेरे दोस्त इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे गए थे, डायरेक्ट ही पूछे गए थे। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इस बुक को ऑर्डर करते हैं, इस बुक को पढ़ते हैं, तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार कंटेंट ऑथेंटिक है। कंटेंट ऑथेंटिक होने के साथ साथ जो कंटेंट तैयार किया गया है वो मेरे दोस्त मैंने खुद तैयार किया है। अगर मैं ये कहता कि नहीं ये किसी और का कंटेंट है और मेरे दोस्त हमने इसको तैयार करवाया, आपको हमारी टीम ने पूरा बनाया,
मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक और ऊपर शब्द बोल रहा हूं कि ये कंटेंट मैंने खुद तैयार किया है, इस बात को मानिए। जब मैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स लेता हूं तो एक एक एमसीक्यू का ऑप्शन सेट करता हूं ना, उसी तरीके से यहां पर भी एक एक एमसीक्यू का ऑप्शन सेट है। थोड़ी देर के लिए समझो, यहां पर अगर कुछ लिखा है कि कोई भी अगर न्यूज ले ले, जैसे ये लिखा है विच इंडियन नेवी शिप पार्टिसिपेटेड इन ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज एट पोर्ट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, तो आईएनएस सुमेधा हिमगिरी, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस तारागिरी, इसके भी पीछे मेरे भाई कोई ना कोई तर्क होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे दोस्त इसमें भी यहां पर दे रखा होगा कि हाँ ये मतलब कहने का तर्क मतलब ये कि ये कुछ ना कुछ न्यूज में रही होंगी। अब यहां लिखा है कि टॉप रैंक कौन सा, अभी देखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रहा, इसमें ऑप्शन लिखे हुए हैं कौन सा शहर ऐसा था जो टॉप रैंक पे रहा। 102 नंबर का जरा आंसर देखते हैं हम लोग, 102 पे चलते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखना तुम लोग, मैं एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। 102, अब आप 102 का एक्सप्लेनेशन देखो, आधे पेज में तो एक्सप्लेनेशन दे रखा है पूरा का पूरा। क्यों दे रखा है? क्योंकि ये सारे पॉइंट रेलेवेंट है मेरे भाई, एक भी पॉइंट इररेलेवेंट नहीं है। लेकिन मैं इससे कितने एमसीक्यू बना के दिया हूं? एक एमसीक्यू, बट उसके एक्सप्लेनेशन से आपको एग्जाम में मेरे भाई बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। ये ऑब्जेक्टिव है इस किताब का। ये मैंने जो उदाहरण दिया है ना, आप अगर ऐसी बुक मार्केट में मुझे कहीं दिखा दे मेरे दोस्त, ये बुक आप मेरे से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाइए, अगर इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके का एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पर भी अगर मिलता है। ओके, इसीलिए हम लोगों ने इस बुक के जो प्राइस रखे हैं वो 240 रुपीज प्राइस रखा है। और आज अगर आप Y168S मेरा कोड यूज करोगे, कोड याद रखना Y168S कोड, तो आपको मेरे दोस्त मोर देन 18% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अभी शायद 23% चल रहा है डिस्काउंट, बट आप ये काम और कर सकते हैं कि हमारी जब ऐप पे जाएंगे तो वहां पर एक्स्ट्रा 1% डिस्काउंट मिलता है 24/7 ऐप पे। एक बार इस बुक को ऑर्डर करिए आप। मैंने फिर बोला चाहे बैंक की तैयारी करो, इवन एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ रखा है, आरबीआई असिस्टेंट मेंस लगा हुआ है, आप सारे बच्चों के पास तो ये बुक होनी चाहिए। और आप लोगों के लिए इसमें क्या ऐड कर रहा हूं वो बता दे रहा हूं। जून और जुलाई की ई बुक इसमें ऐड कर दी गई है। मतलब अगर आप ये बुक ऑर्डर करोगे तो आपको जून और जुलाई की ई बुक भी मिल जाएगी, वो आप ऑनलाइन देख पाएंगे, फ्री रहेगी। प्लस अक्टूबर की ई बुक भी इसमें ऐड कर दी जाएगी। तो मतलब आपको एक तरीके से 3 महीने का प्रिंटेड मिल रहा है। 3 महीने ई बुक के फॉर्म में इसलिए अभी दे रहे हैं क्योंकि ये लॉन्चिंग है, तो कुछ ना कुछ तो मेरे भाई फ्री भी आपको मिलना चाहिए। तो अक्टूबर तक की ई बुक आपको इसमें मिल जाएगी। ओके, तो जब ये बुक आपके पास आए, कंटेंट एक बार पढ़ो, कैसा कंटेंट लगा आपको मेरे भाई, उसका फीडबैक जरूर शेयर करो। चाहे आप मेरे भाई वीडियो के फॉर्म में करो, मैसेज के फॉर्म में करो, लेकिन एक बार इसका फीडबैक जरूर शेयर करो। ओके, बहुत मेहनत की है इस बुक में, आप लोगों का सिलेक्शन मेरे दोस्त इस मेहनत का एक प्रमाण बनेगा। ओके, राधे राधे दोस्तों।